Welcome back to the Wealth Creator Series, Episode 3. Today, we shall be discussing few stocks from financial sector. Wealth Creator Series में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फाइनेंशियल सेक्टर के कुछ स्टॉक का निरीक्षण करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि अगले 25 साल में इंडियन इकोनॉमी बहुत बड़ा इकोनॉमी होने वाला है। इंडिया 100वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक डेवलप्ड इकोनॉमी के रूप में जाना जाएगा। उसके सारे लक्षण आज मौजूद है। इंडिया को एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर का योगदान बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए आज अगर स्टॉक का सिलेक्शन आप करें तो आपके पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल सेक्टर्स के कुछ ब्लू चिप्स स्टॉक का होना अति आवश्यक है। जब हम एक्सपर्ट का ओपिनियन सुनते हैं तो एक्सपर्ट का ओपिनियन में वेरिएशन हो सकता है सेक्टर के विषय में, बट यह एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हर एक एक्सपर्ट कन्वर्ज करते हैं, चाहे वह सौरभ मुखर्जी हो, समीर अरोड़ा हो या नीलेश शाह हो, कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी, सब के सब फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक पर कन्वर्ज करते हैं। इसीलिए यह बहुत उचित होगा कि इस सेक्टर से 2 स्टॉक चूज किए जाए जो कि वेल्थ क्रिएटर के रूप में काम करे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज 2 स्टॉक का निरीक्षण करेंगे जो कि वेल्थ क्रिएशन में बड़ा ही उपयुक्त रोल प्ले करने वाला है, हमारे जीवन को बहुत ही सुखमय बनाने वाला है। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आई लाइक टू मेंशन हियर this discussion is purely for educational purposes. Investing in stock market is risky. Before investing, please do consult your investment advisor or do your own research. आज का पहला स्टॉक प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक HDFC बैंक को हमने चूज किया है। फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए आरओसी पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ताकि क्योंकि यह सेक्टर बहुत ज्यादा लोन लेता है और फिर यह उसके पैसे कमाता है। तो उन स्टॉक के ऊपर अपने को ध्यान देना चाहिए जो 15% से ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोवाइड करते हैं। और HDFC बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी 16.6% है और डिविडेंड यील्ड 1% है। अगर इसके प्राइस मूवमेंट को आप देखें, मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट को देखें ओवर डिफरेंट ईयर्स, 2006 से लेकर के यह कर्व ऊपर जाता हुआ कर्व, रेगुलर ऊपर जाता हुआ कर्व है। इसमें कई बार अपने को नीचे प्राइस का अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुआ है। जब जब यह अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुआ है, हमारे आपके ऐसे इन्वेस्टर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिससे हम HDFC बैंक को एक्युमुलेट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है एक्युमुलेशन के लिए और अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। अब हम इस स्टॉक का यह देखें कि क्या यह उचित समय है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर इस स्टॉक के पी रेशियो को आप देखें, यह जो बार चार्ट है क्वार्टरली नेट इनकम शो करता है, यह हमेशा ऊपर की ओर जाता रहा है, कभी यह नीचे जाता नहीं। वेयरएज इसके मीडियन पी करीब 27.5 है, 27.5 है, जबकि यह 20 के पी पर है। तो आज का जो प्राइस है HDFC बैंक का, रिएक्शन हो ना हो, इट्स अ गुड प्राइस टू एक्युमुलेट। तो थोड़ा थोड़ा करके मुझे लगता है कि HDFC बैंक में सर्टेन एक्युमुलेट करना चाहिए और आपको यह शेयर काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। हम इसके P&L को देखें, 2011 में इसका रेवेन्यू करीब 20,000 करोड़ था और 2022 में 1,36,000 करोड़ हो गया, 7 गुना से ज्यादा रेवेन्यू बढ़ा है। उसी तरह से नेट प्रॉफिट 4,000 करोड़ से करीब 38,000, 9 टाइम्स नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो फैंटास्टिक ग्रोथ, excellent bank actually, you must have in your portfolio. कंपाउंड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में 17% का है, 5 इयर्स में 13% का है और 3 इयर्स में 9% का है। प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छा है, 22%, 20% और 19% का है। अगर कोई यह स्टॉक लिया तो 10 साल में यह कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 17% का दिया है, 5 साल में 11% और 3 साल में 10% का एनुअल ग्रोथ रेट दिया है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में स्थान देने के लिए एक बहुत ही उम्दा स्टॉक है। इस पर आप रिसर्च कर लें, फिर आप अपने
रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। एक दूसरा स्टॉक जो कि एनबीएफसी का मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, बहुत ज्यादा हुआ ग्रुप है हमारा बजाज, उसी ग्रुप का, लेकिन हमारा बजाज ऑटो की बात मैं नहीं कर रहा, हम बजाज फाइनेंस की बात कर रहे हैं, जो कि बजाज ग्रुप का ही कंपनी है, जो एनबीएफसी बाजार में है, मार्केट में है, और काफी इन्होंने ग्रोथ दिखाया है, काफी इन्होंने अच्छा काम किया है पिछले दिनों में। अगर इनका आरओई आप देखें तो 17.5% का है, जो कि बहुत ही अच्छा है, और डिविडेंड यील्ड 0.27% का है। इसके अगर प्राइस ट्रेंड को आप देखें, मैक्सिमम प्राइस ट्रेंड को, बहुत ही उम्दा कर्व है यह ऊपर की ओर। जस्ट देखिए कैसे यहां, अगर कोई 2006 में इस स्टॉक को खरीदा होगा अबाउट 100 रुपए के आसपास, तो आज यह करीब 65, 66, 7,000 रुपए के करीब बिक रहा है। तो समझ सकते हैं कि कितना गुना अप्रिसिएशन हुआ। और यह स्टॉक भी कई बार अपने को खरीदने का मौका दिया है। इसके हम पी रेशियो को देखते हैं कि क्या ओवर प्राइस है आज के दिन या राइट प्राइस पर है करीब करीब। इस स्टॉक को आप स्लोली एक्यूमुलेट कर सकते हैं, आज के प्राइस पर भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं, फिर अगर थोड़ा सा अगर आपको रिएक्शन दिखे तो ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में आप ला सकते हैं। इसके पीएनएल को देखते हैं, 2015 में 5,400 का इसका रेवेन्यू था और आज के दिन 31,600 करोड़ का रेवेन्यू है। 7 साल में करीब करीब 6 गुना रेवेन्यू मल्टीप्लाई हुआ है। 7 ईयर्स में 900 करोड़ से करीब 7,000 करोड़, 9 टाइम्स 8 टाइम्स एक्चुअली इसका नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई हुआ है। बहुत ही शानदार कंपनी है और इसका बीटा वेरिएशन इस कंपनी में काफी देखा जाता है, इसलिए आप इसको तो रिएक्शन में खरीदे तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। ग्रोथ रेट अगर देखेंगे तो यह 26 से 28% तक का ग्रोथ रेट देता रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ 31%, 21% टाइप का हुआ है। और अगर इसे आप CAGR देखें, प्राइस में चेंज देखें, अगर कोई 10 साल इससे पहले इन्वेस्ट किया होता तो 53% का CAGR इस कंपनी ने दिया है। लास्ट 3 साल में भी यह 30% का CAGR दिया है। तो दोस्तों, ये 2 कंपनी जो मैंने आपके साथ आज डिस्कस किया, बहुत ही उम्दा कंपनी है। कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसे अफोर्ड नहीं कर सकता अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखने का। तो मेरी यह गुजारिश है कि इन स्टॉक को या सिमिलर स्टॉक्स को जिसका कि मैनेजमेंट अच्छा हो, दोनों कंपनी का मैनेजमेंट सुपर्ब है, इस पर कोई शक नहीं किया जा सकता है, इससे ग्रोथ रेट सुपर्ब है और बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। और फ्यूचर में भी इंडियन इकोनॉमी चूंकि बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है, इसलिए यह दोनों स्टॉक बहुत बड़ा जेम्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल होने वाला है। आप इस पर रिसर्च करें, सोचें, समझें और इन्वेस्ट करें। अगर आपने इस डेलिब्रेशन को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। यह भी याद रखिए, कृपया करके अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में इस पोस्ट को आप डालें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। यही हमारी कामना है। हम चाहते हैं कि हम जो भी यहाँ बात करते हैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे ताकि इससे लोगों को फायदा हो। और खास करके वैसे इन्वेस्टर जो एक्टिव इन्वेस्टर नहीं है, जो कि इन्वेस्ट करके भूल जाना चाहते हैं। अधिकांश जो मध्यम वर्ग के लोग हैं जो कि नौकरी पेशा में है या बिजनेस में है, उनका धंधा कुछ और होता है, स्टॉक मार्केट को समझते नहीं है, उनके लिए इस तरह के स्टॉक बहुत ही उचित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वचन को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बी एंगेज्ड।